इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल हम निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं, और इन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल निफ्टी हमें 1:5 से 1:10 तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो देखो, पहले जीरो हीरो लेवल की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ओपनिंग ट्रेड की, क्योंकि ओपनिंग ट्रेड ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जो हमारे लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं ओपनिंग के लिए, देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं सिनेरियोज पे कि मार्केट में यदि कल निफ्टी हमें गैप डाउन ओपन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। यदि मान लो कल निफ्टी हमें गैप डाउन ओपन ओपनिंग दिखती है और गैप डाउन के बाद निफ्टी सीधे ही ऊपर चलना शुरू कर देती है, तो हम यहाँ पे 23,230 के लेवल के ब्रेकआउट पे, जो आज की क्लोजिंग है हमारी 23,228 की आज की निफ्टी में क्लोजिंग दी है, 28 अप्रैल 18 की क्लोजिंग है। तो जैसे ही कल मार्केट हमारा 23,230 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा उस कंडीशन में हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। यदि निफ्टी यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद तुरंत की तुरंत अपर साइड में मोमेंटम करना शुरू कर देती है तो फर्स्ट केस। सेकेंड केस, यदि मान लो निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होती है और वहां से नीचे आना शुरू करती है और 23,130 या फिर 23,140 के लेवल के अराउंड निफ्टी हमें कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाती है, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न हो गया, कोई भी हैमर कैंडल हो गया या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया 3 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो भी हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट ही 23,230 का निकल के आएगा। ये होगी हमारी डाउन साइड की कंडीशन। अब हम बात करते हैं फ्लैट की कंडीशन। यदि कल हमें मार्केट गैप डाउन ओपन होने की जगह फ्लैट ओपनिंग मिलती है मार्केट की, तो हमें क्या करना है। देखो फ्लैट की कंडीशन में, एक सेकंड, देखो फ्लैट की कंडीशन में यदि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना है वो है 23,270। जैसे ही कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 23,270 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, फिर बाइंग साइड में ट्रेड लेना है, फ्यूचर बाइंग भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 23,340, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,400 और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 23,450। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का या फिर बाइंग साइड का फ्यूचर बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद 23,270 के लेवल का ब्रेकआउट देती है तो। ये हो गया हमारी फ्लैट की कंडीशन। अभी हम बातें हैं हमारी गैप अप की कंडीशन, जिसके मोस्टली चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि मार्केट यदि यदि आज यूएस मार्केट थोड़ा भी अप क्लोज होता है तो निफ्टी हमें 101% कल गैप अप ही ओपन देने वाली है। तो देखो गैप अप की कंडीशन में हम लेके चलते हैं, मान लो निफ्टी कल 70 से 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होती है, मतलब 23,300 से ऊपर ओपन होती है, 23,300 से ऊपर ओपन होती है, मतलब इस जोन में यदि कल हमें निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो देखो या तो निफ्टी को 1 घंटे का कंसोलिडेशन करने देना, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट को 1 घंटे कंसोलिडेशन करने दो, उसके बाद निफ्टी यदि डाउन साइड में रिटर्न देती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। और यदि मार्केट में दो ना सॉरी 23,340 के लेवल का ब्रेकआउट देते हुए दिखेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन बन सकती है कि मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के साथ ही नीचे आना शुरू कर देता है, नीचे आना शुरू कर देता है तो इंपॉर्टेंट लेवल से याद रखना 23,300, 23,270, 23,230, इन तीन इंपॉर्टेंट लेवल पे यदि मार्केट आपको गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू कर देता है और हमें कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाते हुए दिखाई देता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट को एक और कंडीशन हम यहाँ पे देख लेके चल सकते हैं, देखो ये जो आपका सपोर्ट पे आके कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है उसके बाद आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, यदि ये आपसे नहीं हो पाता है, ये आपको थोड़ा सा रिस्की लगता है, तो आपके लिए सेफ ट्रेड क्या हो सकता है यहाँ पे, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो जो सेफ ट्रेड होगा वो होगा हमारा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट को हल्का से नीचे आने दो, उसके बाद जैसे ही मार्केट हमारे डीआई को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे। ये हमारा सबसे सेफ ट्रेड रहने वाला है कल के लिए बाइंग साइड में यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड हाफ की ट्रेड की, जीरो हीरो ट्रेड की, जीरो हीरो ट्रेड की। देखो जीरो हीरो ट्रेड में मार्केट को यदि हम लास्ट 2 दिन से देखेंगे तो देखो बेस्ट कंडीशन यही बनती है मार्केट की। देखो जैसे लास्ट 2 दिन में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, हमें आज एक मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, कोई ना देने दो, यदि कल भी मार्केट हमें एक फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन दे देता है ना तो भाई मजा ही आ जाएगा। सेकंड हाफ में मार्केट जैसे ही सेकंड हाफ में इस जोन में ही कंसोलिडेशन करता है, ये जोन आप लेके चलो 23,130 से 23,300, यदि मार्केट हमारा 23,130 से 23,300 के लेवल के बीच में कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद सेकंड हाफ में 2:30 बजे 2 बजे के समथिंग यदि हमें मार्केट इनमें से किसी भी एक लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते हुए दिखे, 130 के लेवल का यदि मार्केट ब्रेकडाउन दे तो हमें यहाँ पे पुट बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड लेना है, और यदि मार्केट 300 के लेवल का ब्रेकआउट देते हुए दिखाई देगा तो हमें यहाँ पे कॉल बाइंग का
और जीरो यूरो ट्रेड लेना है। और दोनों ही कंडीशन में मार्केट हमें कल एक बड़ा मोमेंटम दिखाने दिखाने वाला है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से इनसाइड कैंडल बना रहा है, 2 दिन से मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई हुई है, मार्केट ने 2 दिन से कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो इस टाइप की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, जब तक मार्केट हमारा 23,130 और 23,300 के लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता ना, तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, मोस्टली जितने भी रिटेल ट्रेडर है ना, उनका क्या होता है कि मार्केट ने 2 बज चुके हैं, मार्केट हमारा इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है अभी, और वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट का वेट ही नहीं करते और उससे पहले ही यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। तो भाई ऐसा मत करना कि हो सकता है कि मार्केट आपको 2:30 2 बजे यहाँ दिखे और 3:30 बजे भी मार्केट यहीं पर क्लोज कर दे। तो इसलिए पहले मार्केट को एक 3 मिनट कैंडल, भाई 3 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट की भी बात नहीं करना, 3 मिनट की कैंडल को एक बार इस लेवल के ऊपर क्लोज होने दो या फिर एक बार इस लेवल के नीचे क्लोज होने दो, उसके बाद मार्केट आपको 101% 1:5 से 1:10 देगा। ये हो गया हमारा निफ्टी कंप्लीट। अभी हम बात करते हैं हमारी फिन निफ्टी। देखो फिन निफ्टी की हम बात करें तो फिन निफ्टी में जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, एक सेकंड, फिन निफ्टी का चार्ट ये रहा। फिन निफ्टी में एक चीज तो ध्यान रखना कि 22,775 से 22,620 ये वो जोन है, ये है नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, इस जोन में यदि आपने ट्रेड ले लिया तो आपका 101% यहाँ पे डिके होगा और आपका लॉस होगा। तो इसलिए जब तक मार्केट 22,775 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता या फिर 22,620 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देता, आपको कोई भी कॉल बैंक या फिर पुट बैंक का ट्रेड नहीं लेना है। फ्यूचर बैंक करना है कर लो, वो आपकी खुद का एनालिसिस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है। कोई भी ट्रेड मतलब मार्केट जब ऊपर या फिर नीचे निकलेगा तो ही हमें ट्रेड लेना है। अभी हम बात करते हैं कॉल बाइंग की। हमें कॉल बाइंग का ट्रेड किस लेवल के हिसाब से लेना है, देखो एक सेकंड। जो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,775, सॉरी 22,745। जैसे ही मार्केट 22,745 के लेवल का ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,800, दूसरा निकल के आएगा 22,850, तीसरा निकल के आएगा 22,900 और चौथा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22,975। इन 4 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 22,775 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। किसी भी कंडीशन में मार्केट ओपन हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मार्केट को इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखनी है। जैसे मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, हम अंदर आंख बंद करके यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे एंट्री लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,620। जैसे ही मार्केट 22,620 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,560, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,495 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,440। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो एक चीज मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे बीएन का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं दिया है, फिन निफ्टी का एनालिसिस दिया है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जितना बीएन आपको अभी परफॉर्म करेगा ना कुछ 2-3 दिनों में, उससे ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए हमारा फिन निफ्टी में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं अभी। इसलिए फिन बीएन में यदि आप ट्रेड लेते हो, बीएन की जगह फिन निफ्टी में ट्रेड लेने की ट्राई करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।